हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मन्नत नर्सिंग एकेडमी। मेरा नाम तंजील फारूक एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीडियाट्रिक्स। एंड पीडियाट्रिक्स में हमने स्टार्ट किया है नियोनेटल डिसऑर्डर्स। एंड जो इंपॉर्टेंट नियोनेटल डिसऑर्डर है वो हम पढ़ते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। एंड उस टॉपिक में हमें कुछ टर्म्स जो हैं जो बार बार सुनाई देती हैं, जो बार बार हमें पढ़नी पड़ती हैं, दैट इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। राइट। तो जो आज की क्लास है, आज की जो वीडियो है, वो हमने इसी पे बनाई है कि होता क्या है ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारा प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक विच इज हीमोलिसिस। एक्चुअली जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो सिंपली पुट जो ये बिलिरुबिन है ये बाई प्रोडक्ट होता है हीमोलिसिस का। राइट। जब हीमोलिसिस होता है आरबीसीज का इन स्प्लीन, तो वहां पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है तो वो होता है बिलिरुबिन। एंड इसी हीमोलिसिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है हीमोलिसिस, कैसे होता है, कहाँ पे होता है। राइट। तो जो हीमोलिसिस है आरबीसीज का, जो हीमोलिसिस है, हीमोलिसिस अगर हम देखेंगे सिंपली, अगर देखेंगे हम, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होना, हीमोलाइज होना, उसको बोलते हैं हीमोलिसिस। एंड आरबीसीज का जो हीमोलिसिस है इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो क्या है, इसी के चीज का बाय प्रोडक्ट है। आरबीसीज का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। राइट। अब इस हीमोग्लोबिन का जब हीमोलिसिस होगा तो इसके दो पार्ट्स निकलेंगे अलग अलग। हीम पार्ट अलग निकलेगा एंड ग्लोबिन पार्ट जो है ये अलग निकलेगा। राइट। अब जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट जो निकलेगा वो होगा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबिन है क्या है, एक प्रोटीन है। एंड प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ये बाद में रीयूज होते हैं एक प्रोसेस में जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी हमें हीमोलिसिस का जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कहां पे हो रहा होता है, ये स्प्लीन में हो रहा है। राइट। क्योंकि स्प्लीन को क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो ये जो अभी पढ़ रहे हैं हीमोलिसिस आरबीसीज का, हीमोग्लोबिन के क्या हो रहे हैं, दो पार्ट्स हो रहे हैं। हीम पार्ट अलग निकलता है, ग्लोबिन पार्ट अलग निकलता है। ग्लोबिन जो है इसका ब्रेक डाउन होके, ये एक प्रोटीन होता है, ब्रेक डाउन होके लास्ट में अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। एंड अमाइनो एसिड्स जो है बाद में रीयूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइट। अब आते हैं इस हीम पार्ट पे। अब जो ये हीम पार्ट है इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक इसका आयरन पोर्शन होता है, एक इसका नॉन आयरन पोर्शन होता है। इसका आयरन पोर्शन एंड नॉन आयरन पोर्शन। जो आयरन है, ये आयरन जो है ये ट्रांसफर होगा टू द बोन मैरो। ये बोन मैरो तक ट्रांसफर होगा। बोन मैरो तक इसको कौन ट्रांसफर करेगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो सिक्रीट करते हैं, जो सेंसाइज करता है, सॉरी, जो सेंसाइज बाय लिवर, लिवर उसको सेंसाइज करता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफेरिन। सेंसाइज बाय लिवर, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन। एंड जो ट्रांसफेरिन है इसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन। तो आयरन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द बोन मैरो। एंड बोन मैरो में जो ये आयरन है ये यूज होगा इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है उसमें यूज होगा। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसीज। एरिथ्रोपोइसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये हार्मोन जो है इसको सिक्रीट कौन ऑर्गन करता है हमारी बॉडी का, सिक्रेटेड बाय किडनीज। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय किडनीज। एंड इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस एंड विच इज प्रोडक्शन ऑफ द न्यू आरबीसीज। राइट। तो ये था आयरन का पार्ट।
अब आते हैं नॉन आयरन पोर्शन पे। जो नॉन आयरन पोर्शन है ये कन्वर्ट होता है इनटू बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो है ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, राइट। एंड बिलीवर्डिन आगे जाके कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। किसमें कन्वर्ट होता है? बिलीरुबिन में, बट ये होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, राइट। एंड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये होता है एक येलो कलर्ड पिगमेंट, राइट। तो इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में ही हम बात करेंगे आगे जाके, कैसे अनकंजुगेटेड कन्वर्ट होता है इनटू द कंजुगेटेड बिलीरुबिन एंड क्या प्रोसेस रहता है इसका, एक्सक्रीट आउट कैसे होता है हमारी बॉडी में से, इसी के बारे में हम जानेंगे। सो अब जो ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, अभी तक जो सारा प्रोसेस पढ़ रहे थे हम, ये कहां पे हो रहा था? ये स्प्लीन में हो रहा था, राइट। तो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल एंड टॉक्सिक। अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी में तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्या? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये स्प्लीन में था, राइट। अब ये जाके कहां जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा ब्लड स्ट्रीम में जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, राइट, जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एंड एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा बाइंड करेगा विद एल्ब्यूमिन, एंड एल्ब्यूमिन के साथ ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ये लिवर में। कहां पहुंचेगा? थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। कहां जाएगा ये? एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होके जाएगा ये लिवर में। एंड लिवर में एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या करती हैं? अपटेक करती हैं इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का। एंड हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं? डिटैच करते हैं किसको? एल्ब्यूमिन को। तो एल्ब्यूमिन कहां पे बाइंड हुआ था? एल्ब्यूमिन बाइंड हुआ था ब्लड स्ट्रीम में, एंड डिटैच हुआ ये कहां पे? लिवर में आके डिटैच हुआ विद द हेल्प ऑफ हिपैटोसाइट्स। एंड जैसे ही एल्ब्यूमिन डिटैच होगा इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से तो यहां पे एक एंजाइम आएगा जिसको बोलते हैं हम UDGT1A1। जो एंजाइम है ये प्रोड्यूस करता है कौन? लिवर में ही एक एंजाइम प्रेजेंट होता है UDGT1A1 एंजाइम। फुल फॉर्म है इसका यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज। तो फुल फॉर्म क्या है इस एंजाइम का? UDGT1A1 एंजाइम का फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। एंड जो ये एंजाइम है ये वर्क करेगा किस पे? इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन पे। एंड ये ऐड करेगा वन और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। जो ग्लूकोरोनिक एसिड है इसके एक या दो मॉलिक्यूल्स ऐड करेगा किसमें? ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में, एंड कन्वर्ट करेगा इसको इनटू द कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो क्या बन जाएगा? जैसे ही इसमें ऐड हो जाएंगे एक या दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड तो ये बन जाएगा कंजुगेटेड बिलीरुबिन, जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन। जब हम LFT देखते हैं वहां पे हमें दिखाई देता है डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन, एंड जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो कन्वर्ट हुआ यहाँ पे कंजुगेट इनटू द कंजुगेटेड बिलीरुबिन। जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक होता है। अब जब ये कन्वर्ट हो गया इनटू द कंजुगेटेड बिलीरुबिन, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं एक्सक्रीट आउट कैसे होता है हमारी बॉडी में से। सो जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है
तो जो अभी तक हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे, कन्वर्जन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? ये सारा प्रोसेस लिवर में हो रहा था। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसका अपटेक करेगा बाइल, ठीक है, ये बाइल में चला जाएगा एंड थ्रू बाइल कैनालिक्यूलाई, बाइल कैनालिक्यूलाई के थ्रू ये हमारे इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाएगा। कौन से इंटेस्टाइन्स? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाएगा, राइट? क्योंकि जो बाइल का जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहां पे होता है? थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। वो कहां पे वो सिक्रीशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम के पार्ट में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इनटू द इंटेस्टाइन्स। तो जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये मिक्स अप होगा विद बाइल एंड थ्रू बाइल कैनालिक्यूलाई पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ड्यूडेनम के पार्ट में, राइट? एंड जब ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, यहां पे ये इसका फिर से कन्वर्जन होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा इनटू यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन। अब क्या होता है, जो यूरोबिलिनोजन है इसका कुछ पार्ट रीएब्सॉर्ब होता है, सम ऑफ इट इज रीएब्सॉर्ब्ड, एंड कुछ पार्ट इसका क्या कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरोबिलिन, कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरोबिलिन, एंड ये यूरोबिलिन सिक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी में से थ्रू द यूरिन, एंड दिस इज द पिगमेंट विच प्रोवाइड्स यूरिन इट्स कलर, दैट इज येलो। क्या होता है, जो यूरोबिलिन है इसी पिगमेंट की वजह से यूरिन का जो कलर है वो येलो हो जाता है। एंड कमिंग टुवर्ड्स दिस स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से थ्रू फीसिस, जो फीसिस है, फीकल मैटर जो है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से, एंड दिस प्रोवाइड्स फीसिस इट्स कलर विच इज ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन कलर जो फेसेस का होता है किससे होता है? स्टर्कोबिलिन से। एंड जो यूरिन है उसका येलो किस कलर किस चीज की वजह से होता है? वो होता है यूरोबिलिन, इट इज यूरोबिलिन, ठीक है। तो ये था जो सारा प्रोसेस पढ़ा हमने हीमोलिसिस का, कैसे होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, एंड कैसे कन्वर्ट होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन, एंड कैसे एक्सक्रीट आउट होता है वो हमारी बॉडी से आउट कैसे एक्सक्रीट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।